नमस्कार, मैं हूं जानिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। हरियाणा में आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से 4-4 विधानसभा की सीटें ओबीसी वर्ग को दी जाएं। यह मांग कुमारी सैलजा गुट से अखिल भारतीय कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश के प्रभारी एडवोकेट अनिल सैनी ने रोहतक में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उठाई। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी व प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के नेताओं को साथ लेकर निजी तौर पर मुलाकात कर अपना पक्ष आंकड़ों सहित रखेंगे व उन्हें ज्ञापन भी देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों रोहतक और सोनीपत लोकसभा के पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं की दोनों जिलों में उनके द्वारा आयोजित अलग अलग बैठकों में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व केंद्रीय मंत्री प्रभारी शैलजा के समक्ष भी पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं ने मांग रखी थी, जिसे उन्होंने जायज ठहराया था और कांग्रेस हाई कमान के समक्ष प्रबल रूप से पिछड़े वर्ग की इस मांग को रखने का वायदा भी किया था। एडवोकेट अनिल सैनी ने कहा कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र से करीब 11 लाख, फरीदाबाद में 12 लाख व गुड़गांव लोकसभा में लगभग 10 लाख के करीब ओबीसी वोटर्स हैं। इसके अलावा सोनीपत लोकसभा में लगभग 8 लाख व रोहतक में लगभग 7 लाख के करीब वोटर्स हैं। उन्होंने मांग उठाई कि रोहतक सोनीपत लोकसभा सीट में से भी ओबीसी वर्ग को एक सीट दी जानी चाहिए। इसके साथ एडवोकेट अनिल सैनी ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने जनवरी माह में प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर निकलने वाली यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से पूरी तरह से तंग आ चुकी है और वे मौके की तलाश में है और आने वाले समय में जनता भाजपा को वोट की चोट से सबक सिखाने का काम करेगी। सैनी ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इस मौके पर पूर्व शहरी विधानसभा प्रत्याशी सुशील सैनी, रोहतास सैनी आदि भी मौजूद रहे। तो आज एक बहुत अहम मुद्दा लेके अपनी बातें आप तक हम पहुंचाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। रोहतक और सोनीपत लोकसभा में दोनों सीट पे हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस हाईकमान से भी हम ये मांग करेंगे और उसकी एक रणनीति बनाई जा रही है कि रोहतक और सोनीपत में से एक सीट ओबीसी समाज को मिले। इस बारे में पीछे सोनीपत में भी हमने प्रेस वार्ता की थी, वहाँ भी ये जोर शोर से मांग उठी थी। पीछे 4-5 महीने पहले कुमारी शैलजा जी को हमने रोहतक में बुलाया था, तो उस दौरान भी ये मांग पूरे जोर शोर से उठी थी कि रोहतक और सोनीपत में करीब रोहतक में 6.5 लाख वोटर है ओबीसी समाज का, सोनीपत में करीब 7 लाख के करीब है ओबीसी समाज का। तो इस रोहतक और सोनीपत के साथ जो टोटल 10 लोकसभा हैं हरियाणा के अंदर, उनमें से 4 सीटें ओबीसी समाज को हम मांग करते हैं और हर प्रत्येक लोकसभा में 4 विधानसभा सीटें ओबीसी समाज को मिले, यानी 90 में से 40 सीटों पे ओबीसी समाज का राइट बनता है, क्योंकि संख्या भी करीब 40% आबादी ओबीसी वर्ग की प्रदेश में है। आज सारा देश आज पिछड़ों के नाम पे राजनीति हो रही है, तो हम भी कांग्रेस हाईकमान से ये मांग करते हैं, क्योंकि मैं भी कांग्रेस का नेशनल ऑफिस बीरर रहा हूँ, यूपी में मैंने काम किया है, अमेठी में मैंने काम किया है, तो हम हाईकमान से भी ये मांग करते हैं कि वे पिछड़ों की अनदेखी कांग्रेस ना करे अब की बार, और पिछड़ों को प्रॉपर जो उनका प्रतिनिधित्व बनता है उनके राइट्स के लिए कांग्रेस, पीछे जब शैलजा जी रोहतक में आई थी उन्होंने भी ये वायदा किया था कि मैं कांग्रेस हाईकमान तक इस समाज की बात मैं पहुंचाऊंगी और आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगी। इसके साथ साथ जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं हरियाणा के अंदर और 10 लोकसभा हैं, अगर रोहतक और सोनीपत से किसी एक ओबीसी समाज के व्यक्ति को यहाँ से पार्टी चुनाव लड़वाती है तो उसका मैसेज पूरे प्रदेश में जाएगा। प्रदेश में जो 40% की आबादी इस वर्ग की है और आज़ादी से लेकर आज तक ये समाज कांग्रेस को वोट देता आया है और कांग्रेस इनकी वोट से सत्ता में रही है, आज ये वर्ग जागरूक हो चुका है और ये मांग करता है कि रोहतक और सोनीपत में से एक सीट
टोटल 10 में से 4 सीट, जिसमें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट, जिसमें गुड़गांव लोकसभा सीट, जिसमें फरीदाबाद लोकसभा सीट। अब फरीदाबाद में अगर पिछड़ों की संख्या की बात आती है तो वहाँ भी 11 साढ़े 11 लाख वोटर ओबीसी का है। गुड़गांव में आती है तो वो भी 10 लाख के पार है। तो इन सीटों पे जब ये वर्ग इतनी संख्या में है और उस संख्या के हिसाब से इनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता है, तो ये समाज में रोष व्याप्त है। आज सारा 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में जो बीजेपी सत्ता में आई वो सिर्फ ओबीसी के दम पे आई। आज ओबीसी कांग्रेस से जो दूर हुआ, उनको पूरा प्रॉपर प्रतिनिधित्व ना मिलने की वजह रहा है। अब कांग्रेस हाईकमान इस बात को पूरी गंभीरता से लिए हुए है। हर मीटिंग में ये चर्चा रहती है कि अब की बार ओबीसी को पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो हमारी भी कांग्रेस हाईकमान से ये मांग है कि 10 में से 4 लोकसभा सीटें हरियाणा के अंदर अब की बार ओबीसी समाज को मिले और रोहतक और सोनीपत में से 1 ओबीसी समाज को मिले, क्योंकि इस इलाके का जो देशवाड़ी बेल्ट है हमारी, अगर इस इलाके से किसी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाता है तो इसका मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर सारा वर्ग एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है, क्योंकि एक तरफी लहर है कांग्रेस की। कांग्रेस के प्रति लोग बड़ा सॉफ्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार लोगों का बेवकूफ़ बनाया है पिछड़ों के नाम पे, अभी एक पिछड़ी जाति का हमारी समाज का आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वो व्यक्ति मंत्री था, वो समाज की बात करने लग गया है। तो भाई जब तू मंत्री था, सांसद था, तू समाज के लिए कितना काम आया, ये तो समाज ही जानता है। तो ये और प्रदेश के अंदर जैसा धुरीकरण, जिस प्रकार पीछे इन्होंने जात पात के नाम पर हमारे भाईचारे को तार तार किया भारतीय जनता पार्टी ने, अब ऐसा पुनरावृत्ति नहीं होगी। समाज में प्रॉपर जागरूकता आ चुकी है। समाज मजबूती के साथ अपने कंधे से कंधा मिला के खड़ा है।